अच्छा, यूज्ड इन आई और कैमरा का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं इसे। और सेकेंडली, अब हम इसमें कंडीशन चेंज करते हैं क्योंकि आपने देख लिया कि रे डायग्राम अब किस तरह से बनानी है। ठीक है, आप भी अपने पास जो है वो ग्राफ पेपर आपके पास अगर हो तो आप उस पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पे क्लीन प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि इसमें बॉक्सेस होते हैं तो आपके पास मार्किंग एक्यूरेट होती है। अभी जैसे यहाँ बॉक्सेस थे तो हमारे पास क्लियरली इमेज बन रही है। अच्छा हाँ, एक चीज और, कि अगर वो आपसे पूछे कि पोजीशन क्या बनी है। ठीक है, मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इमेज बेसिकली बन रही है फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे कि इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है। ठीक है, वैसे फोकस पे बनती है लेकिन थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन और नंबरिंग के बगैर हम काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो है वो थोड़ी बहुत आपके पास पोजीशंस डिस्टर्ब होंगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आपने एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, कि इमेज जो है वो फोकस के क्लोज है और वो फोकस पे ही बनती है। तो ये प्रिंसिपल फोकस पे ही है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई नंबर्स अभी यूज नहीं किए, हम डायरेक्ट जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें भी आपके पास फोकस के क्लोज है इमेज। इसी तरह से आप देखो कि जब हमने बियॉन्ड 2f वाली कंडीशन को डिस्कस किया, उसमें इमेज f और 2f के बीच में है। ठीक है, मतलब वो कहीं भी हो सकती है। तो इसमें आपके पास पॉइंट आएगा इमेज बिटवीन f एंड 2f। उसके बाद नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट 2f। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम 2f पे और देखते हैं इमेज कैसी बनती है। ठीक है, अब दोबारा से हम एक अपनी मर्जी से हाइट कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ये हाइट आ गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन अगेन हम पैरेलल कंसीडर करेंगे। और ये पास होगी फोकस से। और एक पास होगा सेंटर से। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास इमेज बन रही है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 2f पे है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और इसमें भी आपने सेम चीज नोटिस की है कि लाइट रेज इंटरसेक्ट करने के बाद अप एंड डाउन पोजीशन चेंज कर लेती हैं, तो इसकी वजह से इन्वर्टेड इमेज बनती है। और यहाँ बनी है आपके पास इमेज। और अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो अगेन सबसे पहले ये रियल होगी क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन हुआ है लाइट रेज का। ठीक है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन नजर आ रही है आपको, सो रियल इन्वर्टेड। और दूसरा, सेम साइज होगा इसमें क्योंकि 2f पर इमेज थी और 2f पर ही ऑब्जेक्ट था। इसका मतलब है दोनों का साइज भी सेम ही आएगा। आप बॉक्सेस भी काउंट करके देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ 6 बॉक्सेस आ रहे हैं हाइट में। तो इसका मतलब है आपके पास जो साइज होगा इमेज का वो भी सेम होगा।
और इसके अलावा अब ये वाली चीज हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं, ये वाली चीज हम यूज करते हैं फोटोकॉपी में। ठीक है। फोटोकॉपी में आपको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होती है, इसलिए हम उसको कॉपी कहते हैं। तो उसमें जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो आपको फोटो कॉपीज में सेम साइज मिलता है। ठीक है। सो यूज्ड इन फोटो कॉपीज। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस देखते हैं वो कैसा है। उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट केस है एफ, यानी आप फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक है। अब हम फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, अब एक लाइट रे पास हो रही है फोकस से। ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो जाएगी वो जाएगी सेंटर से। अब जब आप सेंटर से ड्रॉ करोगे ना, तो अब आपको इसमें एक चीज नजर आएगी कि लाइट रेज इस बार मर्ज नहीं हो रही, इस बार वो जा रही है पैरेलल। और पैरेलल लाइंस आपको पता है कभी भी मर्ज होती नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर लाइट रे ऐसे पास होगी और ऐसे। ठीक है। अब ये दोनों लाइंस होगी पैरेलल, अब इसमें तो इमेज बनी नहीं। और अगर इमेज नहीं बनती तो मिरर में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हम उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं बैक साइड पे। ठीक है। और इसमें अगर आप बैक साइड पे एक्सटेंड भी करोगे तो फायदा नहीं होगा, लाइंस पैरेलली चली जाएंगी पीछे। ठीक है। तो अब पीछे जाने की वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें तो इमेज कहीं बनेगी नहीं। अच्छा, इसमें आपके पास पता आपको इस तरह से चल रहा है कि हमने सबसे पहले डिस्कस की थी बेसिक प्रॉपर्टीज। हमने ये तीन लाइंस डिसाइड की थी। ठीक है। कि ये तीन पॉइंट्स, तीन लाइंस होंगी सिर्फ जिन पे हमने फोकस करना है। तो जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसमें से हम दो लाइंस चूज करके बनाते हैं, और दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती हैं तो इनफ है, तीसरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने हर किसी में दो लाइंस बनाई है, एक सेंटर वाली और एक पैरेलल वाली। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो पैरेलल और सेंटर। अगर मैं एफ वाली भी बनाना चाहूँ, ये जो थर्ड है एफ से पास होगी, तो वो नीचे बनेगी। वो बन ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एफ पर रखा है। तो इसलिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हमने रखे थे कि अगर कोई एक ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा है तो दो से अगर लाइट रे बनती है, मर्ज होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो हम इमेज कह सकते हैं उसे। इसी तरह आप ऊपर वाले में भी देखो, पैरेलल थी एक लाइन, सेंटर से थी। और ये ग्राफ पेपर यूज करने का रीजन यही था कि जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पे ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक वो इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे इस वाले केस में आपने देखा कि हमने पैरेलल ड्रॉ की, पैरेलल लाइन पास होती है एफ से, तो यहाँ से हमने इसको पास करवाया एफ से। सेकेंड लाइन सेंटर से पास हुई स्ट्रेट, बिना कहीं चेंज किए डायरेक्शन, तो वो खुद ही इंटरसेक्ट हो गई, हमने जानबूझ के उसको नहीं करवाया। और जहां वो इंटरसेक्ट हो रही है हमने वो पोजीशन देख ली कि ये 2F पर इंटरसेक्ट हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इमेज जो है वो 2F पर इंटरसेक्ट होगी। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही है। ठीक है। आप चाहो तो इनकी पोजीशन याद कर सकते हो, लेकिन उसमें अक्सर को होता है कि पोजीशन याद नहीं होती। ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद भी ड्रॉ करना आ जाएगी, कि ग्राफ पेपर आप लो और उस पर ड्रॉ करो,
तो आपको ड्रॉ करना आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लाइट रेज मर्ज ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये केस हो गया अब डिफरेंट। अब इसकी पहले हम नेचर लिखते हैं। अब ये आपके पास आए एक डिफरेंट केस, अभी तक सब में रियल इमेज बन रही थी लेकिन अब कोई भी इमेज बनी ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल कहलाएगी, क्योंकि जब आपके पास इमेज मतलब लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करती, मर्ज नहीं होती, तो उन्हें वर्चुअल कहते हैं। दूसरा, अपराइट होगी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज आएगी। ठीक है। और नंबर 3, इसका साइज भी इन लार्ज होगा, क्योंकि ये सीधी सीधी काफी दूर तक ट्रेवल कर रही है। और तीसरी चीज इसमें हमने लिखी कि ये इनलार्ज है, और इसमें जो आपके पास इमेज है वो इमेज कहीं भी नहीं बन रही। ठीक है, तो कोई रियल इमेज इस बार नहीं बनी। अच्छा, ये वाली जो आइडिया है, ये वाली जो कंडीशन है, वो लाइट में हम यूज करते हैं स्पॉटलाइट्स में। स्पॉटलाइट्स आपने देखी होगी, कोई अगर इवेंट है या कोई मॉल है तो वहां पर जो लाइट्स होती है वो काफी दूर स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं। ठीक है, तो उन्हें उन कंडीशंस में जो है वो जो लाइट रेज होती हैं उन्हें इस तरह से फोकस किया जाता है कि वो पैरेलल लाइन में दूर तक ट्रेवल करें, यूज्ड इन स्पॉटलाइट। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अब इसके अलावा एक कंडीशन इसमें और भी हो सकती है, वो ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएं, एफ से भी आगे ले जाएं। ठीक है। अब इसके अलावा अब देखो, जैसे मेरे पास अभी कोई डायग्राम नहीं बनी हुई, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे आप खुद से ड्रॉ करना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने सेंटर में बनाना है एक लेंस, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। लेंस में कर्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में भी अक्सर आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। उससे होता है कि ड्रॉ करना इजी हो जाता है, घिचमिच नहीं होती डायग्राम में। वरना वो हम कर्व बनाने के चक्कर में इतनी डायग्राम को ख़राब करेंगे, बार बार रब करेंगे, तो वैसे ही पेपर जो है वो आपका इतना ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेंस आ गया। ये प्रिंसिपल एक्सेस आ गया। ठीक है। अब ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया, मैंने कोई नंबरिंग अभी नहीं की, क्योंकि मुझे सिर्फ रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं अभी क्वेश्चंस की तरफ नहीं हूँ, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे हमने यहाँ पर एफ और 2F लिया था, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेज बड़ा है तो थोड़ा सा आप इजी डायग्राम बना सकते हो, बहुत कंजस्टेड नहीं बनानी। आपकी मर्जी है। अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने 6 के बाद एफ लिया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 2F हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे एंड पर भी 1 2 3 4 5 6 F, 1 2 3 4 5 6 2F। अब ये दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस बन गई। ठीक है, इस राइट भी सेम है, लेफ्ट भी सेम है, कुछ भी इनमें चेंज नहीं है, यूनिफॉर्मिटी आ गई इसमें। अच्छा, अब लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया था उसमें था कि ऑब्जेक्ट एफ पर होगा। अब नंबर 5 केस होगा। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस। ठीक है, तो लेंस और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा
उसकी अब हमने कंडीशन देखनी है। अब आप एफ और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, बहुत ज्यादा बड़ी हाइट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना आपने, क्योंकि पेपर पे इतना स्पेस नहीं होता कि फिर हम उसे कवर कर पाए। तो लेट सपोज एफ और लेंस के बीच में कहीं पर भी आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये रहा। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जितना लेंस है उसके ऑलमोस्ट हाफ तक तो मेरा ऑब्जेक्ट है। ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो फिर मुझसे रे डायग्राम करेक्ट नहीं बनेगी, वो फिर बहुत दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए फिर पेपर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम में लेकिन मार्किंग्स गिवन होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब एक लाइट रे जा रही है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाली तो जाएगी फोकस से। ठीक है, सेम वही हमारा फर्स्ट पॉइंट, अभी तक कॉपी पेस्ट चला रहे हैं हम। तो ये तो पास हो गई फोकस से। अब ये जो सेंटर से जा रही है, सेंटर से जब जाएगी ये, तो वो इससे काफी दूर हो जाएगी, ऐसे। सही है। अब ये काफी दूर होकर इससे पास हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो है वो पैरेलल लाइट रेज नहीं है। पैरेलल में क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहेंगी, वो कभी भी मीट नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर सकती हैं अगर ये थोड़ा सा दूर चली जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। और जब हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इमेज चाहिए, रियल तो मिल नहीं रही। ठीक है। तो हम इमेजिनरी के लिए ट्राई करेंगे। इमेजिनरी के लिए इस तरह से ट्राई करते हैं हम कि इन लाइंस को आप बैक साइड पे एक्सटेंड करो। मतलब रूलर रख के आप इनको बिल्कुल बैक साइड पे लेते जाते जाओ। ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरी लाइन को भी आप रूलर रख के बिल्कुल उसे बैक साइड पे एक्सटेंड करना शुरू कर दो। तो अब आपको ये चीज नजर आई कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है। अब ये दोनों कट कर रही हैं, कट करने का मतलब ये कि जहां ये कट कर रही होंगी तो वहां पर आपके पास इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो अब इसमें आपके पास ये इमेज है, और इसका आप साइज देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट से कितने टाइम ज्यादा है। ये ऑब्जेक्ट था येलो। अब इसमें आपको एक चीज तो पता चल गई। हाँ, बस ये हम लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, अगर कोई नहीं कंप्लीट कर पाए कोई और क्लास या किसी और वजह से। तो इसकी नेचर जो है वो वर्चुअल कहलाएगी, क्योंकि इसमें लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हुई ओरिजिनल वाली। ठीक है। ये तो हमने आर्टिफिशियल उसको एक्सटेंड किया है पीछे जबरदस्ती, लेकिन वो रियल नहीं है। तो ये इमेज कहलाएगी वर्चुअल। ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसका साइज तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये इनलार्ज है। और तीसरी चीज कि अगेन दोनों के आप हेड्स देखो ऊपर की तरफ है, तो दोनों जो है वो सेम ओरिएंटेशन में है, इसका मतलब है अपराइट। ठीक है। और इसे यूज कहाँ किया जाता है, इसे हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो वो जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नजर आता है, तो वो आपने यूज करते हुए देखा होगा कि उसे कितना करीब रखते हैं हम। ठीक है। तो उसे इतना करीब रखने का रीजन यही होता है कि आप फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। ये इसका केस हो गया वर्चुअल वाला। ठीक है।